बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर 6 देखेंगे और स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के अंदर आज हम दो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक है सर्कल स्टेटमेंट और एक है ड्रॉ स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ग्राफिक्स इन बेसिक्स। आज हम बात करेंगे सर्कल स्टेटमेंट की सबसे पहले कि अगर हमने ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए GW बेसिक के अंदर सर्कल को ड्रॉ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ अ सर्कल एलिप्स ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक्स मोड। सिंटैक्स का क्या है, फिर सिंटैक्स देख लीजिए, फिर हम इसको करके भी देख लेते हैं। सर्कल XY कोऑर्डिनेट्स एंड देन रेडियस। सिंपल अगर स्टूडेंट्स आपने सर्कल बनाना है तो आप सिंपल ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। आप सर्कल लिखेंगे, उसके बाद XY कोऑर्डिनेट्स देंगे और फिर आप रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो बता देंगे। लेकिन अगर आपने एलिप्स बतानी है, मेन एलिप्स है कि अगर आपने सर्कल नहीं बनाना लेकिन आप ये चाहते हैं कि उसकी विड्थ या हाइट कम करना चाहते हैं, श्रिंक करना चाहते हैं, तो फिर आप एलिप्स बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है सिंटैक्स वो है सर्कल XY रेडियस कलर स्टार्ट एंड एस्पेक्ट रेशियो। अब वन बाय वन मैं आपको इनकी डिटेल बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है, मीन कलर का क्या मतलब है, स्टार्ट का क्या मतलब है, एंड का, और एस्पेक्ट रेशियो का क्या मतलब है। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले XY आर द एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल और एलिप्स। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ ना आ सके। सेकंड वन इज रेडियस। रेडियस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और एलिप्स। रेडियस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, इसके अंदर भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको समझ ना आ सके। कलर की हम बात करते हैं। कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द सर्कल और एलिप्स। एलिप्स और सर्कल का अगर आप कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो स्पेसिफिक नंबर जो ऐड कर सकते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द करंट स्क्रीन मोड। जो करंट स्क्रीन मोड आप यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू, कलर की जो वैल्यू है वो उस पर बेसिकली डिपेंड करेगी। क्या वो स्क्रीन मोड 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन हाई रेजोल्यूशन मोड 0 इंडिकेट्स ब्लैक एंड 1 इंडिकेट्स वाइट। अगर आप हाई रेजोल्यूशन मोड की बात करते हैं तो 0 अगर आप वैल्यू रखते हैं कलर की तो वो इंडिकेट करेगा ब्लैक कलर को, 1 रखेंगे तो वो इंडिकेट करेगा वाइट कलर को। ये याद रखिएगा। द स्टार्ट एंड एंड आर रेडियन आर्गुमेंट्स बिटवीन -2π एंड 2π विच स्पेसिफाई वेयर द ड्राइंग ऑफ एलिप्स इज टू बिगिन एंड एंड। याद रखिएगा स्टार्ट और एंड के जो आपके पैरामीटर्स हैं या आर्गुमेंट्स हैं, इनफैक्ट ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये आपके एलिप्स के लिए यूज़ होते हैं। अभी मैं आपको एलिप्स ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा कि स्टार्ट और एंड हम किस लिए वहाँ पे मेंशन करते हैं। और स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि जो एस्पेक्ट का हमारे पास आर्गुमेंट है वो बेसिकली सिंटैक्स के अंदर क्या काम करता है। द एस्पेक्ट डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। द एस्पेक्ट जो है वो रेशियो को डिस्क्राइब करता है। बाय डिफॉल्ट द एस्पेक्ट रेशियो डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन मोड। अगर हम कोई एक्सपेक्ट रेशियो नहीं खुद से देते तो बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन मोड आपने मेंशन किया हुआ है उसकी जो भी एक्सपेक्ट रेशियो होगी वही जो आपका प्रोग्राम उसको यूज़ कर लेगा। और नॉर्मली हम ये मेंशन करते भी नहीं है, जो आपका स्क्रीन मोड की एस्पेक्ट रेशियो है वही यूज़ कर ली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था सिंटैक्स हमारा सर्कल का। अब देखते हैं सर्कल ड्रॉ करके कि सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम वही जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। आप भी ओपन करें मेरे साथ GW बेसिक को। होपफुली आपने ओपन कर लिया होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं रिमार्क्स। लाइन नंबर 10 पे आए, स्क्रीन 1 मोड में 1 दे देता हूँ, एंटर किया। लाइन नंबर 20 पे अब मैं सर्कल का जो मेरे पास मौजूद है सिंटैक्स मैं उसको यूज़ करूँगा। सर्कल ब्रैकेट में XY की वैल्यूज देनी है मैंने, तो मैं नॉर्मली 100 दे देता हूँ, 100, 100 ब्रैकेट क्लोज देन कॉमा। अब मैं उसका रेडियस दूंगा, सो मैं 50 रेडियस दे देता हूँ। आप कोई वैल्यूज़ और भी दे के देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे आपका रिजल्ट जो है वो शो होगा। सो रेडियस 50, एंटर। लाइन नंबर 30 पे एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स को रन करते हैं। रन किया तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसका रेडियस जो है वो क्या है, वो 50 है। तो आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके आप खुद से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर्कल किस तरह आप डिज़ाइन करते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपने GW बेसिक के अंदर कोई भी सर्कुलर शेप बनानी है तो आपने सर्कल के जो सिंटैक्स है उसको आपने यूज़ करना है और सर्कल की स्टेटमेंट को ही आपने यूज़ करते हुए ये काम
करना है। उसके अलावा जितनी भी आपकी शेप्स होंगी वो हम सर्कल की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, हम ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, जिसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा सर्कल हो गया। अब हम इलिप्स को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इलिप्स कैसे ड्रॉ होगा। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अगेन ओपन करें GW बेसिक को और रिमार्क्स दें। रिमार्क्स अब आप लोग खुद दीजिएगा, मैंने एक दफ़ा दे दिया है और मैंने आपको कहा था ये प्रैक्टिस रखिएगा कि हर प्रोग्राम में रिमार्क्स आपने ज़रूर देने, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप प्रोग्राम को ओपन करें आपको आइडिया हो कि ये प्रोग्राम क्या काम करेगा। सो लाइन नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्क्रीन मोड में 2 दे देता हूँ। स्क्रीन 2 एंटर। लाइन नंबर 20 सर्कल, ब्रैकेट्स में लिखता हूँ 40,80। अगेन वैल्यूज़ आप कुछ और दे सकते हैं, डजेंट मैटर। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन 30 में इसका रेडियस दे देता हूँ, कॉमा 1 और 3 टाइम्स में कॉमा दोबारा दूंगा, कॉमा कॉमा एंड 1। एंटर किया, लाइन नंबर 30 पे एंड कर दिया। अब इसको रन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको जो पहले हमने सर्कल बनाया था उस सर्कल से थोड़ा डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इलिप्स, कि इसमें आपको हाइट ज़्यादा नज़र आ रही है, आपको विड्थ जो है वो कम नज़र आ रही है। अगर हम इसी विड्थ को कुछ और कम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं, थोड़ी सी इसी के अंदर अमेंडमेंट बेसिकली करते हैं। तो करके देखते हैं कि कैसे होगा। आप उसके और भी वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दे के देखें, डिफरेंट शेप्स बना के देखें, ताकि आपको खुद आइडिया हो। आप हाइट को भी कम करके देखें, विड्थ को ज़्यादा करके देखें और फिर देखेंगे वो चीज़ डिज़ाइन होती है या नहीं होती। सो इसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट और करते हैं। लाइन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, स्क्रीन 2 एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे सर्कल, ब्रैकेट में 40,80 एंड देन कॉमा 30, कॉमा 1, कॉमा 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 एंड पहले यहाँ वैल्यू लास्ट में 1 थी, अब उसको 2 करके देखते हैं क्या होता है। 2 एंटर, एंड किया, रन। अब आप देख सकते हैं कि पहले से इसकी विड्थ और कम हो गई आपका जो सर्कल था। दिस इज कॉल्ड इलिप्स बेसिकली। तो सर्कल की स्टेटमेंट के थ्रू आप स्टूडेंट्स ये चीज़ डिज़ाइन इजीली कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ इसी को आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपने सर्कल डिज़ाइन करना है या कोई भी सर्कुलर शेप आपने डिज़ाइन करनी है GW बेसिक के अंदर, तो आप सर्कल की जो स्टेटमेंट है इसको यूज़ करते हुए ये काम ईजिली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड वन है, ड्रॉ स्टेटमेंट। कि ड्रॉ स्टेटमेंट क्या काम करती है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ लाइंस एंड अदर शेप्स ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स, ड्रॉ की स्टेटमेंट आपकी जो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए और अदर शेप्स मीन जो सर्कुलर शेप्स नहीं होंगी उनको अगर आपने ड्रॉ करना है तो उसके लिए फिर आप ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने सर्कुलर शेप्स को जो है वो ड्रॉ करना है तो फिर आप सर्कुलर या सर्कल की जो स्टेटमेंट है उसको आप यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इट इज़ वैलिड ओनली इन ग्राफिक मोड। ड्रॉ की स्टेटमेंट को आप सिर्फ ग्राफिक मोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मोड के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ड्रॉ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ए ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप अदर देन सर्कुलर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ और ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्कुलर शेप्स के अलावा कोई भी अगर शेप आपने ड्रॉ करनी है तो वो ड्रॉ की स्टेटमेंट के थ्रू होगी। द ऑब्जेक्ट वुड बी ड्रॉन एज स्पेसिफाइड बाय ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ड्राइंग कमांड्स। इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स को आप यूज़ करते हैं, उनको हम ड्राइंग कमांड्स का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी करके देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि वो ड्राइंग कमांड्स किस तरह काम करती हैं। तो आइए फिर उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स सी। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, वेरी वेरी सिंपल सिंटैक्स। आप ड्रॉ लिखते हैं और आगे फिर आप स्ट्रिंग दे देते हैं कमांड्स की। वो स्ट्रिंग क्या है वो भी हम दे के देखते हैं। अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर कमांड फॉलोड बाय अ प्रीफिक्स that controls the size, direction, etc. of the line and enclosed in the quotation marks. अब स्टूडेंट्स, इसमें कमांड्स हमारे पास ये मौजूद है, वो करती क्या है, वो ये चीज़ मौजूद है और यहाँ पे आपको मैथमेटिकली शो किया गया है कि वो कमांड्स आपकी कैसे काम करती हैं, क्योंकि हम इन कमांड्स के थ्रू शेप्स को डिज़ाइन करेंगे। तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शेप्स आपकी कैसे डिज़ाइन हो सकती है। अगर आप UN को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है अप, मीन अपवर्ड आपने मूव करना है लाइन को। D है तो डाउन, L है तो लेफ्ट, R है तो राइट, E है तो डायगनली अप एंड राइट। अब यहाँ से देख सकते हैं EN
डायगनली अप एंड राइट, F डायगनली डाउन एंड राइट, वो भी आप देख सकते हैं, G डायगनली डाउन एंड लेफ्ट, H डायगनली अप एंड लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स ये कमांड्स आप यूज़ करते हुए आप कोई भी शेप जो सर्कुलर शेप नहीं होगी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं GW बेसिक के अंदर। करके देखते हैं, मेरे साथ साथ आप भी करके देखें। ओपन कीजिए मेरे साथ GW बेसिक को और हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले, और देखते हैं कि जो हमने अभी ड्रॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है इसके थ्रू ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट्स सी। सो प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले रिमार्क्स, आपने रिमार्क्स देने हैं, रिमार्क्स के आगे लिखिए ड्रॉ ए ट्रायंगल, लेकिन मैं लाइन नंबर 10 से शुरू करूंगा। लाइन नंबर 10 स्पेस स्क्रीन 2 दे देता हूँ, एंटर किया। लाइन नंबर 20 के ऊपर पी सेट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी पी सेट की, पॉइंट्स को सेट करती है, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ पी सेट ब्रैकेट के अंदर 250, 50। स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को आप ज़रूर चेंज करके देखिएगा। इन वैल्यूज़ को आप चेंज करेंगे तो आपको जो भी ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको राइट अपर कॉर्नर पे ट्रायंगल नज़र आएगी, लेकिन अगर आप ये वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको वो पेज के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी और जगह पे मीन उसकी पोजीशन जो वो चेंज हो जाए। तो पोजीशन चेंज करके ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि पोजीशंस कैसे चेंज होती हैं। सो एंटर किया। नेक्स्ट लाइन पे, लाइन नंबर 30 पे अब मैं ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। सो ड्रॉ, अब डबल कोट्स के अंदर मैं स्ट्रिंग दूंगा कैरेक्टर्स की। सो मैं G50 करता हूँ, स्पेस देता हूँ, R100 लिख देता हूँ और स्पेस के बाद H50 कर देता हूँ। आप वैल्यूज़ को चेंज करके देखिए और फिर देखेंगे क्या चीज़ डिज़ाइन होती है या क्या चीज़ बनती है। आप कैरेक्टर्स भी चेंज करके देखें और फिर देखेंगे क्या चीज़ आपकी जो वो डिज़ाइन होती है, कौन सी शेप आपकी जो वो बनती है। एंटर करें। अब इसको एंड कर देते हैं। नाउ इसको रन करते हैं, RUN रन। एंटर किया तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो ट्रायंगल शो हो रही है। तो इस तरह आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो याद रखिए ड्रॉ की स्टेटमेंट को आप इस तरह यूज़ करते हैं। मीन ड्रॉ के बाद आपने डबल कोट्स के अंदर कंप्लीट अपनी स्ट्रिंग जो वो देनी है, जिसमें आप जितने मर्जी जो है वो कैरेक्टर से मेंशन कर सकते हैं वैल्यूज़ के साथ। सिर्फ आपने स्पेस देनी होती है, लेकिन दोनों कोट्स के दरमियान में आपने ये सारा काम करना है, फिर आप जो है वो काम करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अगर हमने स्क्वायर, कोई स्क्वायर शेप है वो डिज़ाइन करनी है, वो कैसे करते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। सो अगेन नया प्रोग्राम लिखते हैं। लाइन नंबर 10 पे स्क्रीन 2, एंटर किया। लाइन नंबर 20 पे अगेन पी सेट कर देते हैं 250, 50। लाइन नंबर 30 के ऊपर ड्रॉ करते हैं इसको डबल कोट्स के अंदर, R50 कर देते हैं, स्पेस D50, स्पेस L50, स्पेस U50। एंटर किया, एंड कर दिया। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी जब प्रोग्राम्स हमने किए थे मैंने ये आपसे कहा था कि आप इन वैल्यूज़ को चेंज ज़रूर करके देखा करें ताकि आपको ये आइडिया हो कि क्या इफ़ेक्ट आपकी आउटपुट पे पड़ रहा है। डेफिनेटली जब आप वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो आउटपुट आपकी डिफरेंट आएगी जो हम यहाँ पे निकालेंगे उससे। तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि वैल्यूज़ चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह आप जो है वह प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हैं, आपको चीज़ों की समझ ज़्यादा अच्छी तरह आएगी। सो इसको रन करते हैं, RUN रन। एंटर किया तो आपको स्क्वायर शेप के अंदर एक जो फिगर है वो स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस तरह आप लोग जो है ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और अदर देन सर्कुलर शेप आपने कोई भी शेप अगर डिज़ाइन करनी हो तो आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्कुलर शेप डिज़ाइन करनी तो फिर आप सर्कल की स्टेटमेंट के थ्रू ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था ये ग्राफिक्स इन GW बेसिक का टॉपिक के हिसाब से लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ग्राफिक्स को यूज़ करना है GW बेसिक के अंदर तो आप लोग जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट वो आप अच्छी तरह याद रखें, उसको यूज़ करें, अपने दूसरे प्रोग्राम्स बनाएं, उसके अंदर इसको भी यूज़ करें और देखिए कि कैसे आप जो फिगर्स को या शेप्स को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।